बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर हूं नहायत ही मज़ेदार किस्म की आलू की क्रिस्पी कुल्फ़ी। जनाब, आप भी हैरान हो जाएंगे, अरे राशिद भाई ये क्या कह रहे हैं, आलू की कुल्फ़ी ऐसे कैसे हो सकता है? यकीन माने इतने मज़ेदार कि बच्चे आपके दीवाने हो जाएंगे। करना क्या है, अपनी वीडियो को मिस नहीं करना है, एंड तक देखना है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी किस्म की आलू की कुल्फ़ी, और वो भी बिल्कुल आसान। तो सबसे पहले हमने तकरीबन ये 5 अदद आलू लिए, इनको बॉयल कर लिए। बॉयल करने के बाद हम मैश कर लेंगे मैशनर की मदद से। ये परेशान नहीं होना। अभी आप बोलेंगे राशिद भाई मैशनर तो हमारे घर पे है नहीं, तो परेशान नहीं हो जनाब, मैशनर नहीं है तो कोई मसला नहीं। अल्लाह पाक ने हमें हाथ सलामत दिए, हाथों की मदद से आप इसको मैश कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे आलू को मैश कर लेना है। एक चीज़ का ख्याल रखें, यहाँ पे इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल ये मैश होने चाहिए। बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी क्रिस्पी किस्म की आलू की कुल्फ़ी जब आप बच्चों को बना के देंगे ना, यकीन माने बच्चे रोज़ाना फरमाइश करेंगे, और बाहर आप ले जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे इतनी मज़ेदार किस्म की स्नैक्स जब आप तैयार कर सकते हैं, तो बाहर अब पार्टी करें घर पे। तो ये जो माशाल्लाह से हमारे ये आलू अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है, ये देखें बिल्कुल बारीक हो, जो इसमें कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी फिर कुल्फ़ी सही नहीं बनेगी। जब आप स्टिक इसमें लगाएंगे ना, वो सही नहीं लगेगी। चलें जी, ये आलू मैश हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज लिए, बारीक चॉप कर लिए प्याज को अच्छे तरीके से, और इसमें थोड़ा सा प्याज इसमें ऐड कर देंगे। बकाया प्याज हम किसी और इस्तेमाल में ले लेंगे। ठीक हो गया। अजी थोड़ा सा हमने बारीक धनिया कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया, और 2 से 3 अदद हरी मिर्च हमने यहाँ पे बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दी। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसके साथ ही जो है ना, हस्बे ज़रूरत नमक 1 टीस्पून के करीब, और इसके साथ हम गरम मसाला यहाँ पे ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला। अच्छा, मसाला जात आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा। हल्दी पाउडर हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड की दी, और चाइना नमक तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ये तमाम मसाले। अच्छा, परेशान नहीं हो। आप बोलेंगे राशिद भाई इतने सारे मसाले आप ऐड कर रहे हैं। आप परेशान बिल्कुल नहीं, आपके घर पे जो मौजूद मसाले हैं वो आप ऐड कर दें। ज़रूरी नहीं जो मसाले मैं ऐड कर रहा हूँ वही ज़रूरी, आप अपने हिसाब से मसाले ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन हमने 1 प्याली के करीब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया, और अच्छे तरीके से तमाम मटेरियल को मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से, इस तरीके से, ताकि तमाम मटेरियल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, यकजा हो जाए। बहुत ही मज़ेदार किस्म की। यहाँ पे मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जनाब जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है, हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। यहाँ पे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब हमने कुटा हुआ धनिया भी ऐड किया है, वो पहले रह गया था, आप मसालों के साथ ऐड कर सकते हैं। चलें जी, ये मसालेजात तमाम आलू का मटीरियल तैयार हो चुका है। अब हमने कुल्फ़ियाँ तैयार कर लेनी है। थोड़ा सा हाथ में कुकिंग ऑयल लगाएंगे, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे, आलू का मटेरियल लेंगे, हाथ में इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है, ताकि ये जुड़ जाए आपस में। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से प्रेस करने से के बाद हमने इसमें इस तरीके से देखें रोल कर लेना है, कुल्फ़ी का शेप दे देना है, और इसमें लगा देनी है फिर स्टिक। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने ये देखें प्रेस कर लेना। उसके बाद बाकी की कुल्फ़ी हमने इसी तरीके से तैयार। दोबारा आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आलू का पोर्शन लेना है। ठीक हो गया। कुकिंग ऑयल हाथ के साथ लगा दें, ताकि आलू हाथ के साथ ना चिपके। थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है, और इस तरीके से आपने आलू के मटेरियल को हाथ में प्रेस कर लेना है, ताकि अच्छी तरीके से ये जुड़ जाए। ठीक हो गया। कुल्फ़ी का शेप दे देना है, और इसके बाद हमने इसमें लगा देनी है स्टिक। ठीक हो गया। ये देखें इस तरीके से हमने तमाम कुल्फ़ियों को तैयार कर लेना है, स्टिक में लगा देना है। और जी चलें जी, ये आपको बता देते हैं, इस तरीके से हमारी सारी कुल्फ़ियाँ हमने ये देखें बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी ये आलू की क्रिस्पी किस्म की कुल्फ़ियाँ तैयार होंगी। आप इसे पोटैटो स्टिक का नाम भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, अब हमने एक बॉल लिया है, और बॉल में तकरीबन 1.5 कप के हिसाब से मैदा ऐड करने हैं, और इसके साथ मसालेजात ऐड करेंगे। मसाले आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर आप स्पाइसी चाहें तो मसाले ऐड कर लें। चिकन पाउडर हम यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया, हस्बे ज़रूरत चाइना नमक और नॉर्मल नमक इसमें यूज़ कर लिया, और 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च और हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दी। तमाम मसालेजात को मिक्स कर लेंगे इस मैदे में, और इसका घोल तैयार कर लेंगे। अच्छा, घोल हमने थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड कर लेना है, गाढ़ा रखना है।
एक साथ पानी इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि आपका घोल पतला नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। इस तरीके से ये देखें माशाल्लाह घोल तैयार हो गया है। कंसिस्टेंसी आप देख लें, गाढ़ा रखना है। अब क्या करना है जी, आलू की जो हमने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स लिए हैं, वो हम यहाँ पे रखे हुए हैं। अपने एक एक कुल्फ़ी उठानी है और चम्मच की मदद से इसके ऊपर जो हमने घोल तैयार करके रखा हुआ था मैदे का, इसके ऊपर हम इस तरीके से डाल देंगे चारों तरफ से। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से हमने इस पर डाल देना है। इसके बाद हल्का से इसको झाड़ लेना है। झाड़ने के बाद अब हम इसमें ब्रेड क्रम्ब लगा देंगे। देखें इस तरीके से, ये देखें जी, अच्छे तरीके से इस पर ब्रेड क्रम्ब कोटिंग कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म की, ये हमारी क्रिस्पी किस्म की आलू की कुल्फ़ी हैं। आप बच्चों को जब बना के देंगे ना तो बच्चे रोज़ाना फरमाइश करेंगे। चलिए जी, बाकी की भी कुल्फ़ी हमने इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। पहले घोल लगा लेना, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब लगा के तमाम कुल्फ़ियाँ हमने इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। ये आपको दिखा देते हैं जी माशाल्लाह से। ये दोबारा एक कुल्फ़ी हमने घोल लगाया है और ब्रेड क्रम्ब अच्छे तरीके से इस पर लगाएंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से, ताकि अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाए और क्रिस्पी किस्म का मज़ा आ जाए। ये देखें जी, ये जी सारी कुल्फ़ी हमारी तैयार हो चुकी हैं। कुकिंग ऑयल इस वक्त हमारा पैन में गर्म हो चुका है और अब हम इस तरीके से पैन में ये कुल्फ़ी फ्राई कर लेंगे। ठीक हो गया। पैन हमारे हिसाब से छोटा है तो इस वजह से हम यहाँ पे 3 कुल्फ़ी इसमें ऐड कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे यहाँ पे माशाल्लाह से। जैसे ही एक तरफ से ब्राउन होते जाएगा हम इसको पलटते रहेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने इसको ब्राउन कर लेना। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये हमारी क्रिस्पी किस्म की आलू की कुल्फ़ियाँ तैयार हो जाएंगी, मसालेदार। अब पार्टी घर पर ही मनाएं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे अल्लाह पाक के करोड़ों एहसानात जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा जी। गर्मा गर्म बहुत ही क्रिस्पी किस्म की आलू की कुल्फ़ियाँ रेडी हैं और साथ में ऊपर इसमें ऐड कर देंगे मायोनीज़ और केचप। ये जी शानदार किस्म की हमारी गर्मा गर्म आलू की क्रिस्पी किस्म की मसालेदार कुल्फ़ियाँ रेडी हैं जी। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम दायम रखे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।